नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो ट्राइगोनोमेट्री की पार्ट 3 होने वाली है। इससे पहले उम्मीद है कि आप ट्राइगोनोमेट्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिए होंगे, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। और एक बात जो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है कि शायद एक चैप्टर करा दिया जाए, उसके बाद से पेड कोर्स लाया जाए, ऐसा कुछ। तो बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 10th क्लास का मैथ का फुल सिलेबस, 10th क्लास का मैथ का फुल सिलेबस इसी चैनल पे मैथ विद ब्रजेश कुमार पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर को जो शुरू किए हैं वो ट्राइगोनोमेट्री को शुरू किए हैं। इसके बाद से कमेंट बॉक्स में वोटिंग किया जाएगा और जिस चैप्टर का सबसे ज़्यादा आप लोग का डिमांड होगा उस चैप्टर को शुरू किया जाएगा। लेकिन हम लोग इसी चैनल पे A to Z 10th का जो है मैथ को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए, हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के पहले वीडियो में ट्राइगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन को देखा था कि ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है, फिर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के रेसिप्रोकल कौन कौन थे, कौन कौन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। इन सब चीज़ों को हम लोग देखे थे। पार्ट 2 में हम लोग इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन भी किया था और आज ये जो है पार्ट 3 है और यहाँ पे हम लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक के एक्सरसाइज 8.1 को करेंगे। तो आज का जो हम लोग का है एक्सरसाइज 8.1 करना है डॉक्टर के.सी. सिन्हा का। इससे पहले मैं बता दूं कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी के भी प्रश्न आपसे बनेंगे। आप भारती भवन बुक को फॉलो करते हैं, भारती भवन का भी बनेगा। मतलब आपके पास जो जिस भी पब्लिकेशन का बुक है आप उस बुक को फॉलो करें, आपसे सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए, हम जो है, और जिन बच्चों के पास के.सी. सिन्हा का बुक है उनके लिए और अच्छा है, क्योंकि मेरे पास अभी जो घर पे उपलब्ध है वो के.सी. सिन्हा का बुक ही है। तो हम कुछ जो क्वेश्चन लेंगे इसी बुक से लेने का प्रयास करेंगे। और रही बात, आपको अगर किसी दूसरे पब्लिकेशन का क्वेश्चन आप करते हैं और उसमें अगर आपको डाउट आता है तो आपके लिए एक टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है इसी यूट्यूब चैनल के नाम से मैथ विद ब्रजेश कुमार। तो टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन को अपना सेंड कर दीजिए, हम वीडियो में भी उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करा देंगे। तो चलिए, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और के.सी. सिन्हा का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 8 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B पर 90 डिग्री बना हुआ है। कहाँ 90 डिग्री बना हुआ है? B पर। और AB का जो लेंथ दिया है वो दिया है 12 और AC जो दिया है 13 दिया है। कितना दिया है? 13 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले आप साइन थीटा बताइए, टेन थीटा बताइए। और यहाँ थीटा जो दिया है ए एंगल के पास दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा को बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको बोर्ड पे दिखाई अच्छा से दे रहा होगा, जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं। साइन थीटा के बाद दूसरा टेन थीटा पूछा हुआ है। तीसरा प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है tan A माइनस कॉट C। तीसरा प्रश्न जो है वह पूछा है tan A माइनस कॉट C। अब ध्यान दीजिए, जो बच्चे पार्ट 2 को देख कर आए होंगे उनके लिए पहला और दूसरा क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई नहीं होगा और थोड़ा सा दिमागी लाल होंगे, थोड़ा सा उनको पढ़ने में मन वगैरह लगता होगा तो तीसरे क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी हमारा जो है, अब फेस टू फेस तो हम लोग बैठ के क्लास कर नहीं रहे हैं, या लाइव क्लास तो है नहीं कि आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो हम जो है प्रत्येक क्वेश्चन को कराने का प्रयास करते हैं ताकि ना आपके मन में कोई दुविधा रहे और ना ही हमारे मन में ऐसा कोई दुविधा रहे कि बच्चा ऐसा क्वेश्चन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। चलिए ध्यान दीजिएंगे हम लोग। आपको जब भी इस तरह के प्रश्न दिखाई दे, जब भी इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई दे तो आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ये वर्ड किसके लिए था? सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को, ताकि उनको भी वीडियो देखने में कोई कठिनाई नहीं हो। और कर्ण हुआ समकोण त्रिभुज में, फिर लंब होना चाहिए और क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में 2 ही साइड गिवन आपको दिख रहा है, एक 12 सेंटीमीटर और दूसरा 13 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले इसमें आपको BC निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? BC। BC निकालने के लिए आपको क्या दिख रहा होगा? इन ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में जब आप पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे, किसको अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस को। और पाइथागोरस को हम PGT लिखेंगे शॉर्टकट में। PGT मतलब पाइथागोरस। तो ध्यान देंगे, त्रिभुज किस में? समकोण त्रिभुज किस में? ABC में। तो हम लिख दें
समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा पाइथागोरस से? आप बताएं क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होता है? हाँ, पहला वीडियो जो बच्चा देखा होगा उसके मन से आवाज निकल रहा होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर? AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दूसरा भुजा क्या हुआ? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और यहाँ पे दूसरे किसी को बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। चुपचाप बैठ के आपको बस देखना है वीडियो कैसा लग रहा है, इसको कमेंट करना है और कॉपी पेन लेके बैठना है। अब ध्यान दीजिए, AC कितना दिया हुआ है? 13। चलिए भाई, तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं। AB कितना दे रखा है? 12 का स्क्वायर कर लेते हैं और BC निकालना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। क्या आपको ये नीचे तक दिखाई दे रहा है? और 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर। अब हम इसको इधर करते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम ये हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। या चलिए इसको हम ऐसे लिख ही देते हैं एक बार। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे 144। अब प्लस BC स्क्वायर है तो BC स्क्वायर प्लस 144 इधर आएगा तो माइनस 144। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर। 169 में से 144 गया कितना बचेगा? 25। 25 इक्वल टू BC का स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट, मतलब BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। तो BC इक्वल टू कितना हो गया? 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। मतलब ये वाला जो साइड दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात समझ में आ रहा होगा और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब बोर्ड पे स्पेस कम होने के कारण हमें इसको मिटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, इसको मिटा दें हम। आप वीडियो को रोक के और क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जो है बाद में बैठ के आप इसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे अंदर रूट जो है आपको शायद आसानी से नहीं दिख रहा हो, तो अब दिखेगा। चलिए अब जो है हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक मिटा दें, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा ऐसे कैमरा के सामने रिकॉर्ड करने में दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि बैक कैमरा से जब हो रहा है तो दिखाई नहीं देता है कि क्या दिख रहा है आपको, क्या नहीं दिख रहा है। और आगे से बार बार पीछे जाना में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत हो तो बोलते हैं, आपको आवाज़ सुन के लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए आपका पहला प्रश्न था साइन थीटा। कौन थीटा? साइन थीटा। आप बताइए साइन रेशियो किसको कहा जाता है? पहले वीडियो में बताए थे साइन रेशियो किसको कहा जाता है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के अनुपात को, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। तो साइन जैसे दिखा हमने को क्या याद आया? P/H। क्या याद आया? P/H। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा। अब थोड़ा सा हम आपको और मतलब इसको लंबा करना सिखा रहे हैं। किस एंगल से देखना है? थीटा से देखना है। तो जब आप थीटा से देखेंगे तो कौन सा साइड आपको दिखाई देगा? कौन सा साइड दिखाई देगा? BC। सामने कौन सा दिखाई देगा? थीटा का BC। मतलब परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? BC। तो परपेंडिकुलर की जगह पर हम लिख लेते हैं BC। हाइपोटेनस हमेशा आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला होता है। कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो 90 के सामने क्या है? AC। हमने इसको लिख दिया AC। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू BC कितना हो गया? 5। AC कितना हो गया? 13। तो साइन थीटा का जो उत्तर निकल के आया, इस सवाल का जो उत्तर निकल के आया कितना हुआ? 5/13। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न को भी यहाँ पे हम करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है बाबू? टैन थीटा। कौन थीटा? टैन थीटा। टैन किसको कहा जाता है? बोलिए बोलिए। बिल्कुल, हाँ, वेरी गुड। हाँ बोलिए, क्या होता है? P/B। टैन थीटा क्या होता है? P/B। हाँ बिल्कुल, बोलते रहना है। अगर आपको सीखना है तो आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं बोलिए। अगल बगल वाले लोग क्या कहेंगे उसको नहीं सोचना है कि पागल है, अपने में बोलता है, कुछ नहीं। अपना पढ़ाई करना है मस्ती में। अब ध्यान दीजिए, टैन थीटा P परपेंडिकुलर। P मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, लंब। कहाँ से देखना होता है? जिस एंगल से बात की जाए। कहाँ से बात करना है? थीटा से।
कहाँ से बात करना है? थीटा से। देखिए थीटा कहाँ है फिगर में? यहाँ पे। तो थीटा के सामने वाला मतलब कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर, लंब होता है। मतलब लंब क्या हो गया? BC। तब P के लिए हम लिख लिए BC। अब बताना है B मतलब क्या था? बेस था, आधार था। अब आधार क्या होता है? तो आपको पता है कि जिस कोण के सापेक्ष बात किया जाए उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार के लिए क्या बचा? AB। तो आधार के लिए हम लोग लिख लिए AB। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, tan थीटा इक्वल टू BC कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो BC के लिए हम लोग लिख दिए 5 और AB के लिए क्या लिखना है? 12। AB के लिए क्या लिख दिए? 12। क्या आपको इतना बात समझ में आया? तो अभी तक हम लोग कितने प्रश्नों को किए? 2। एक में sin थीटा का मान निकालना सीखे, दूसरे में tan थीटा का मान निकालना सीखे। कब? जब ऐसे फिगर बना के दिया हुआ है तब, मतलब इस तरह के प्रश्न में। अब हमको लगता है कि इस तरह के प्रश्न अगर त्रिभुज की 2 को भुजा दे दे और बाकी किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का मान पूछे तो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी दुविधा उसमें आपको नहीं होगा। देखते देखते सवाल को गोली मारिएगा। सवाल को गोली मारना है, बाकी किसी को गोली नहीं मारना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसे मिटा दें, इजाज़त है आप लोगों का? बिना इजाज़त के आप लोग कुछ कर सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन 3 करने के लिए देखिए यहाँ पे एंगल डिफरेंट है। यहाँ पर A है और यहाँ पे क्या है? C है। और आपको जब पता है कि एंगल को आप बदलिएगा तो उसके साथ साथ परपेंडिकुलर और बेस भी क्या होगा? बदलेगा। परपेंडिकुलर और बेस भी क्या होगा? बदलेगा। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए मेरा सजेशन होगा कि जिस का मान की आवश्यकता है आपको, सबसे पहले आप उसका कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे tan A है, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन होता, फिगर ऐसे दे देता है और यही क्वेश्चन होता है कि tan A और cot C का मान बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करें कि tan A का मान अलग से निकाल लीजिए। तो tan A जब आपको निकालना होगा तो tan A के लिए क्या होता है? P/B। अब tan A P कहाँ से देखना है? A से। A एंगल के सामने वाला भुजा क्या है? BC। और हाइपोटेनस क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला, मतलब AC हाइपोटेनस है। तो बेस के लिए क्या बचा? AB। tan A क्या हो गया बाबू? tan A क्या हो गया? 5/12। tan A कितना निकल गया? 5/12। यहाँ पे आप इस वाले लाइन को कट भी कर सकते हैं, नहीं लिख के सीधे यहाँ के बाद यहाँ आ जाएंगे। लेकिन ये वाला लाइन हम आपको इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप इसके साथ फैमिलियर हो जाए, काफ़ी आसानी से ये चीज़ें आपको समझ में आने लगे। उसके बाद खुद ही हम लोग इस लाइन को स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। tan A निकालने कितना? 5/12। अब बताना है कि cot C भी निकाल लेते हैं भाई। cot C, cot के लिए फॉर्मूला वही B/P। B/P। अब बताइए B क्या चीज? B। तो सबसे पहले हम P ही खोजते हैं। cot C क्या बताना है? P। आप देखिए P कहाँ से देखना है हमको? किस एंगल के सापेक्ष देखना है? बोलिए, किसके सापेक्ष देखना है? C के सापेक्ष। C कहाँ पर बना हुआ है? यहाँ पर। इसके सामने कौन सा भुजा पड़ेगा? AB। क्या पड़ेगा? AB। C के बिल्कुल सामने वाली भुजा कौन सी है? AB। तो हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब क्या हो गया? AB। ध्यान दीजिएगा। कर्ण क्या है? तो 90 डिग्री B पर बना है, तो इसके सामने वाला भुजा AC। AC तो कर्ण है। अब देखिए AC कर्ण हो गया, AB लंब हो गया, तो आधार के लिए बचा कौन सा भुजा? कौन सा भुजा बचा? BC। तो आधार के लिए हमने लिख दिया BC। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत? हाँ, जो भी दिक्कत तकलीफ हो आपको कहते रहना है। अब बताइए BC कितना दिया हुआ है बाबू? 5। AB कितना दिया हुआ है? 12। मतलब cot C भी कितना निकल गया? 5/12। यहाँ तक किसी भी बंधु को तकलीफ है? अब इसमें एक दो मूर्ख आदमी बैठा होगा तो उनको करना क्या है? वीडियो को एक बार फिर से शुरू से देखना है। या कुछ लोग ऐसे होंगे कि सीधे पार्ट 3 को देखना शुरू कर दिए होंगे। अब उनको यहाँ पे लंब ही पहचानने नहीं आ रहा होगा, आधार भी पहचानने नहीं आ रहा होगा, उनको ये नहीं मालूम हो रहा है कि 10 काहे लिखा जा रहा है इसको। तो उनके लिए वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बिल्कुल ज़रूरी है। भले आप खाना खाइए चाहे मत खाइए, लेकिन आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना है, उसके बाद खाना है। समझना है तो बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियो को देखना है।
चलिए अब हमको जो प्रश्न मेरा क्या था कि हमको तो मान बताना था tan a माइनस कॉट सी, हम निकाल ले tan a कितना 5/12, कॉट सी भी निकाल लिए 5/12। अब लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ भाई प्रश्न के मन से ही चलना है नो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के मन से आते हैं। क्या निकालना है tan a माइनस कॉट सी, tan a है कितना 5/12। हाँ बिल्कुल एकदम ऐसे आवाज़ देते रहना है हौले हौले। फिर कॉट से भी कितना है 5/12। अब देखिए प्लस में 5/12 माइनस में 5/12 कैंसिल, कितना हो गया 0। मतलब उस सवाल का उत्तर कितना था 0। अब देख रहे हैं इतना बड़ा सवाल बना और सवाल का उत्तर निकल के क्या आया 0। तो हमें ऐसा मेहनत करना है कि 0 को जो है हीरो करना है, 0 से हम लोग को कहाँ चलना है हीरो की तरफ। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे, करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, थोड़ा सा हम भी कैमरा में आके देख लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अच्छा थोड़ा सा ऊपर और लिख सकते हैं, स्पेस बचा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं है। वीडियो देखने में बोर और फील नहीं ना होते हैं जी आप लोग। अब क्या कीजिएगा, जैसा आवाज़ है वैसे काम चलाइए, सीखना तो है ही कैसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन केसी सिन्हा बुक का। आप किसी भी बुक को फॉलो करें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसी का लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। ए बी सी का बी क्या है समकोण है। बस केवल क्वेश्चन को हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि प्रश्न जो है आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। या इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए दे देते हैं, लिख ही देते हैं त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। मतलब त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है, समकोण है, ठीक है। उसके बाद से और कुछ कह रहा है प्रश्न में, हाँ बिल्कुल कह रहा है कि ए बी 24 है और बी सी 7 है। ए बी जो है यहाँ लिखते हैं 24 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, या तो निम्न का मान निकालें। निम्न का मान निकालें। ध्यान दीजिएगा इस तरह के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और त्रिभुज वैसे बनाना पड़ेगा जो आपको कह रहा है। अब सबसे पहले भाई निम्न का मान ज्ञात करें, पहले देख तो ले किसका मान निकालना है, पहले देख तो लिया जाए किसका मान निकालना है। तो अब इस प्रश्न को थोड़ा सा हम जो है और स्टैंडर्ड वे में कर देते हैं, मतलब जो कहा है उस चीज़ को ना करके हम इसमें कहते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान बताइए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान बताइए। या इस चीज़ को और थोड़ा सा सिंपल करने के लिए चलिए एक बार छोटा सा पहले पूछ लेते हैं कि साइन ए प्लस कॉस ए बताइए। और दूसरा क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बताइए। 2 प्रश्न हैं, एक में साइन ए प्लस कॉस ए बताना है और दूसरे प्रश्न में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बताना है। इस प्रश्न का जो उत्तर है आप लोग देंगे, साइन ए प्लस कॉस ए का जो उत्तर देना है आप लोगों को देना है। हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को। तो किया जाए, चलिए कैसा त्रिभुज बनाना है भाई, ए बी सी त्रिभुज है जहाँ पे बी के पास कितना डिग्री है 90 डिग्री है। बस यही तो हमको चाहिए था, बाकी दुनिया से क्या मतलब है। ए बी सी, बी के पास हमने कितना बना लिया 90 डिग्री। आगे क्या है, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है 24, यूनिट को अब छोड़ देते हैं केवल नंबर लिखते हैं। बी सी कितना है 7 है। कोई दिक्कत। अब देखिए आपको कर्ण नहीं दिख रहा है, आपको कर्ण नहीं दिख रहा है और साइन जो है बिना कर्ण के चल नहीं सकता है। आपको कर्ण दिख नहीं रहा है और साइन जो है बिना कर्ण का बन नहीं सकता है। यानी साइन के लिए आपको कर्ण की आवश्यकता पड़ेगा ही
पड़ेगा। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज, अब देखिए सॉल्यूशन को यहाँ से, किसके लिए सॉल्यूशन है? 2 नंबर के लिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसके द्वारा? तो एक बार लिख दे शॉर्टकट में भाई, पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर इजकल टू AB कितना दिया हुआ है? हाँ बोलता है, कितना दिया हुआ है? 24। वेरी गुड। 24 का स्क्वायर, BC कितना है? 7 का स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है ये? 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। नीचे दिखाई देगा? अगर नीचे दिखाई देगा तो आप लोग बताएं। AC स्क्वायर इजकल टू, नहीं दिख रहा। अच्छा चलिए नहीं दिख रहा, इधर लिखते हैं। AC स्क्वायर इजकल टू 576 और 49 कितना हो जाएगा? 625। इधर स्क्वायर उधर जाएगा अंदर रूट। AC इजकल टू अंदर रूट 625। AC का वर्गमूल कितना हो जाएगा? सॉरी 625 का वर्गमूल कितना हो गया? 25। मतलब क्या है? AC का मान कितना आ गया? 25। कोई दुख दर्द भी है? कुछ ही दुख दर्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसको मिटा देते हैं, पूरा मिटा लेते हैं। और मिटाने के बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। हाँ वीडियो को आप लोग बाबू पूरा वॉच करिए। 2 मिनट 4 मिनट वॉच करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आपको साइन स्क्वायर ए चाहिए, मतलब साइन ए चाहिए आपको। तो साइन ए के लिए क्या लिखेंगे आप? P/H। अब ध्यान दीजिए साइन ए से देखना आप। चलिए हम डायरेक्टली इस चीज को करते हैं। ए एंगल है, तो ए एंगल से जब हम देखेंगे तो हमारे लिए परपेंडिकुलर का दिखाई देगा? BC। लंब का दिखाई देगा? BC। और BC का मान कितना है? 7। मतलब P के लिए हम कितना यूज करेंगे? 7। तो P का जो मान हो गया 7। और H आपको हमेशा पता है क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? AC। और AC का मान कितना है? 25। तो साइन ए हो गया कितना? 7/25। अब आपको क्या चाहिए? कॉस ए। क्या चाहिए? कॉस ए। अब बताइए कॉस ए। कॉस क्या होता है? B/H। हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे जो है 5 बार फॉर्मूला को जो है कॉपी पे जरूर लिखे होंगे, वो भी बोल बोल के। तो कॉस ए क्या होता है? B/H होता है। अब चलिए कॉस ए। सबसे पहले H का वैल्यू लिखिए, क्योंकि H आपको आसानी से पहचान में आएगा। H होता क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं H। तो H का मान कितना हो गया? 25। अब बताना है बेस। कहाँ से बताना है? A से। तो A के सामने वाला भुजा तो लंब हो गया, और 25 वाला भुजा है 25। AC मतलब क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो है लंब है कर्ण, तो बचा क्या? AB। यही किसका काम करेगा? आधार का। आधार का मान कितना हो जाएगा? 24। मतलब इसका जो मान हो गया 24/25। कॉस से कितना हो गया? 24/25। अब उधर से हम फिगर को मिटा देते हैं, फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नवा के मन से। क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप यहाँ पर भी मान रखते थे P/H का होल स्क्वायर, कॉस के लिए B/H का होल स्क्वायर, वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस तरह से करने पर आगे के प्रश्न को करने में आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगा। चलिए साइन ए कितना है? 7/25। स्क्वायर है तो कर दिए भाई स्क्वायर। कॉस कितना है? कॉस है 24/25। इसका भी करना था स्क्वायर, कर दिया गया। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 25 का स्क्वायर करेंगे 625। अब क्या है? बट्टा पक्का जोड़ है, बना दीजिए भाई। 625 का LCM 625 से 625 में भाग दीजिए। कितना बार में कटेगा? एक बार में। 1 से 49 में गुना करेंगे तो 49। अरे बट्टा पक्का जोड़ तो सबको आता होगा ना जी। ऐसा शायद कोई बैल होगा, उसको तो बैले कह सकते हैं, जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, बट्टा पक्का जोड़ नहीं है। सबसे पहले तो उसको बट्टा पक्का जोड़ ही आना चाहिए था। फिर
625 से भाग देंगे, 625 में कितना बार में कटेगा, एक बार में। 1 से 576 में गुना करेंगे तो 576। देख रहे हैं, एक एक चीज़ को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब 576 में 49 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 बट्टा में 625, कट के कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू आया कितना आया, 1 आया। दिख रहा है जी, अरे हाँ या ना, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, ऑडियो भी सही होगा, वीडियो भी सही होगा, और समझ में आने की तो मतलब 100% गारंटी है कि समझ में आया ही आया होगा। यदि कोई मूर्ख बैठा हो या फिर कोई मूर्खानियाँ बैठी हो तो उनके लिए बाबू यही सलाह है कि वीडियो को एक बार फिर से आप देखेंगे, जहाँ पर दिक्कत है ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को हमेशा सीक्वेंस में देखना है। तो उम्मीद कर रहे हैं अब आप इस तरह के प्रश्न को काफ़ी आसानी से कर लेंगे और कोई परेशानी आपको नहीं होगा। चलिए एक प्रश्न जो है और हम आपको देते हैं और उसको जो है आप घर से करने का प्रयास करेंगे। जैसे ABC एक त्रिभुज ले लेते हैं, हम इस चीज़ को मिटा लें, मिटा देते हैं। हाँ, एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर उस पर प्रश्न भी आपको देते हैं ताकि आप भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तभी तो समझ में आएगा कितना पानी में है, कितना सीख पा रहे हैं, आपका दिमाग कितना कैच कर पा रहा है। देखिए सारा डाटा वही ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण जो बना है C के पास बना है। अब कीपर भैया बदल गया, B के पास नहीं बना है, किसके पास बदल गया, C के पास। इसीलिए पढ़ाई आप लोग भी कीजिए वरना बदलने में समय नहीं लगता है। AB जो है 29 है, अरे भैया इधर है, ये कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। और आपका BC जो है 21 है, BC कितना है, 21 है। यहाँ तक कोई दिक्कत क्वेश्चन को समझने में? वही है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चित्र ऐसे बना दिया गया, AB का मान 29, BC का मान 21 और आपसे ABC के पास थीटा बना है। मतलब यहाँ पे B के पास क्या बन गया, थीटा बना। और फिर से इसमें क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया कि आपको अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बताना है आपको। पहला क्वेश्चन आपको क्या बताना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन आप लिखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा प्रश्न होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और चौथा प्रश्न होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जी चलिए देखते हैं। तो इस एक प्रश्न से आपके सामने कितने प्रश्न दिए गए, 4। और हमें उम्मीद है कि चारों के चारों प्रश्न आप बना लेंगे अगर आपका थोड़ा भी बेसिक कैलकुलेशन सही है तो। यदि आपसे प्रश्न नहीं बनता है तो आप कमेंट करेंगे, अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। चलिए एक और प्रश्न हम आपके साथ लेते हैं और फिर वीडियो को एंड किया जाएगा और उसके बाद नए टाइप के प्रश्न में हम लोग प्रवेश करेंगे अगली वीडियो। मतलब वो वीडियो का जो है पार्ट नंबर 4 होगा। चलिए एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं, फिर हम लोग जो है इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं पढ़ना है, हालांकि ये भी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बोर नहीं हो रहेंगे। त्रिभुज ABC में A पर 90 डिग्री है। क्वेश्चन आप सुन रहे हैं, लिख भी सकते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। चलिए बना देते हैं। अरे भैया ये तो चल ही नहीं रहा, चलिए ये वाला चलेगा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ये चला बेचारा। अब देखिए A के पास क्या है, 90 डिग्री, ये हो गया B, ये हो गया C। पर दिक्कत नहीं है, चलिए नहीं है तो अब कह रहा है कि BC इक्वल टू रूट के 2 है। BC है कहाँ पर भाई जी, ये है, और रूट का 2 है। और AB बराबर AC बराबर 1, AB बराबर AC बराबर 1। ये तो और क्वेश्चन आसान कर दिया भाई। AC का भी मान 1 कर दिया, AB का भी मान 1 कर दिया। देखिए ऐसे लिखा है AB बराबर AC बराबर 1, मतलब AB का भी मान कितना है, 1 है, और AC का भी मान कितना है, 1 है।
और तब पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि साइन बी, टेन बी और कॉस सी बताइए। चलिए साइन बी, टेन बी और कॉस सी बताइए। भैया बता दीजिएगा आप लोग। हाँ पढ़ के तो तेज हो ही गए हैं यूट्यूब से, कोनो बात नहीं है। चलिए देखते हैं। साइन का होता है P बटा में H। हाँ फार्मूला तो सब है और फार्मूला आपको पता था कैसे बना था, इसके सामने ही लिख देते हैं। अब बताना है P, लेकिन कहाँ से बताना है बाबू, किस एंगल से? B से। तो जब हम B से इसको देखेंगे तो परपेंडिकुलर का होगा AC, और AC का मान है कितना? 1, मतलब परपेंडिकुलर का मान हो गया यहाँ से 1। और H 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या चीज़? √2। मतलब इस प्रश्न का उत्तर कितना था? साइन B का मान कितना था? 1 बटा में √2। उसी तरह से देखिए टेन B, टेन B का होता है P बटा में B। आगे लिख देते हैं यहीं पे। अब देखिए P, तो कहाँ से देखना है? B से। तो जब B से देखेंगे तो सामने वाले भुजा का हो गया AC। AC का मान कितना है? 1। B बताना है तो देखिए हाई हुआ P, हाई हो गया H, 90 डिग्री के सामने इसके कारण, तो PH पता चल गया। मतलब जो भुजा बच गया वो B होगा। मतलब AB का मान किसके लिए काम करेगा? बेस के लिए, और बेस है कितना? 1। 1 बटा 1 यानी कितना हो गया? 1। अगला क्वेश्चन है कॉस C, क्या होता है? B बटा H। B बटा H। अब बताइए B बताना है, कहाँ से बताएंगे हम लोग को? C से। तो C के सामने वाली भुजा AB तो हो गया परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने हो गया H हाइपोटेनस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा? AC कितना? 1, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? रूट का। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और हमें उम्मीद है कि अब इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से कर ले जाएंगे और चुटकियों में उसे उड़ा ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्न के साथ। चलिए बाय।